नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल का इंफॉर्मेटिव शो न्यूज टुडे। आपके साथ में प्रबंधन। देश भर में वैक्सीन उपलब्ध कराने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। अब देश के तमाम कोनों कोनों में सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन और भारत बायोटेक की वैक्सीन पहुंच गई है। अब वैक्सीनेशन 16 जनवरी से शुरू हो रहा है और उससे पहले ऐसे बहुत से सवाल हैं जिनके जवाब केंद्र सरकार और स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी कर दिए गए हैं। आइए जानेंगे सवाल क्या है और लेंगे इसका जायजा। जवाब भी केंद्र सरकार द्वारा जो दिए गए हैं उनका भी करेंगे जायजा। सवाल पहला जो हर एक पूछता है, क्या कोविड वैक्सीन कभी भी उपलब्ध कराई जा सकती है? तो उसके बारे में तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा दिशा निर्देश जारी हैं। 16 जनवरी को वैक्सीन उपलब्ध करा दी जा रही है। सवाल दूसरा जो होता है कि क्या वैक्सीन सभी को दी जाने वाली है? तो इस पर स्वास्थ्य मंत्रालय कहता है कि पहले तो 50 साल से ज्यादा उम्र वाले लोगों को दी जाएगी, फिर फ्रंटलाइन वर्कर्स और फिर हम बोल सकते हैं सफाई कर्मी, पुलिसकर्मी और इन तमाम फ्रंटलाइन वर्कर्स और हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन मुहैया करा दी जाएगी पहले चरण में, यानी 16 जनवरी से शुरू हो रहा है। अगले अगर सवाल हम पढ़ेंगे तो क्या वैक्सीन लेनी ही पड़ेगी? अगर मुझे नहीं लेनी तो कोई बात नहीं। सरकार ने ऐसे कोई भी दिशा निर्देश नहीं जारी किए जिसमें ये सरकार कहती है कि वैक्सीन आपको लेनी ही पड़ेगी, उस पर पाबंदियां नहीं है। आपको अगर वैक्सीन नहीं लेनी तो जबरदस्ती नहीं होगी। ये मैं नहीं कह रहा, ये सभी सवालों के जो जवाब है वो स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी है। तो पीडीएफ चाहिए तो मैं आपको लिंक में भेजता हूँ। इसके बाद जो सवाल पूछा जाता है कि क्या वैक्सीन सुरक्षित है, क्योंकि ये तुरंत उपलब्ध कराई जा रही है। तो ये जो सवाल है वो सबसे पूछा जा रहा है कि सीरम इंस्टीट्यूट और कोवैक्सीन भारत बायोटेक की वैक्सीन सेफ है, सुरक्षित है? तो इस पर स्वास्थ्य मंत्रालय जवाब देते हुए कहता है कि वैक्सीन के जो ट्रायल के चरण है वो पार करने के बाद ही और इफेक्टिवनेस का जायजा लेने के बाद ही वैक्सीन मुहैया करा दी जा रही है। तो वैक्सीन सुरक्षित है। अगला सवाल, क्या हाल ही में संक्रमित मरीजों को वैक्सीन दी जा सकती है? क्या कोविड संक्रमित जो अभी है संक्रमित वो 15 दिन के कार्यकाल में है, उनको वैक्सीन दी जा सकती है? तो उसके ऊपर केंद्र सरकार बोलता है और स्वास्थ्य मंत्रालय कहता है उनको वैक्सीन दी नहीं जाएगी। ये उल्टा असर करती है। ये कुछ तो दुष्परिणाम है वैक्सीन अगर आप कोरोना के कार्यकाल में दे रहे हैं तो कोविड संक्रमित लोग जो अभी संक्रमित है उनको वैक्सीन मुहैया नहीं कर दी जाएगी, नहीं दी जाएगी। इसके बाद जो सवाल आता है, क्या कोरोना संक्रमण से गुजरे मरीजों को जो कोरोना के संक्रमण से अब ठीक हो चुके हैं उनको वैक्सीन दी जा सकती है? क्या ये ठीक है? तो इस पर स्वास्थ्य मंत्रालय बोलता है कि इनको वैक्सीन दी जानी चाहिए या नहीं, इस पर पाबंदियां नहीं है। वैक्सीन अगर दी जाती है तो वो उनकी इम्यून सिस्टम के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो अगर ये लोग वैक्सीन लेते हैं तो ये बहुत अच्छा रहेगा उनके लिए। पर उनका जो मेडिकल इतिहास है, स्वास्थ्य का जो उनका पहले का इतिहास है वो पढ़कर ही, वो जानकर ही डॉक्टर से सलाह लेनी पड़ेगी। अगला जो सवाल है, क्या देश के पास 2 और 8 डिग्री वैक्सीन रखने की व्यवस्था है? क्या देश इतने बड़े पैमाने पर वैक्सीन को ट्रांसपोर्ट कर सकता है? तो इसके ऊपर स्वास्थ्य मंत्रालय कहता है, केंद्र सरकार कहती है और मैं भी कहता हूँ कि इससे पहले बहुत बड़े बड़े टीकाकरण अभियान भारत के द्वारा चलाए गए हैं और सक्सेसफुल हुए हैं। ऐसे नहीं कि फेलियर था उनमें। चाहे हम पोलियो का ले लें या फिर अगर रूबेला का ले लें, तो वैक्सीन बड़े पैमाने पर स्टोर करने का देश के पास व्यवस्था है और ट्रांसपोर्टेशन तो हमारा विश्व में प्रचलित है, तो ट्रांसपोर्टेशन का भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब अगला सवाल जो है, क्या स्वदेशी वैक्सीन दुनिया में जारी वैक्सीन जितनी इफेक्टिव है? क्या अमेरिका में जो वैक्सीन जारी कर दी गई है, दी जा रही है, उतनी इफेक्टिव है कोविशील्ड और कोवैक्सीन? इसके बारे में केंद्र सरकार और स्वास्थ्य मंत्रालय कहता है कि हाँ, वो उतनी ही इफेक्टिव है जितनी कि अमेरिका की वैक्सीन, जितनी कि रशिया की स्पुतनिक वैक्सीन जितनी ही इफेक्टिव है। ये सभी जवाब केंद्र सरकार और स्वास्थ्य मंत्रालय ने दिए हैं, मैंने नहीं। क्रिटिसाइज मत करिए मुझे। अब मुझे वैक्सीन कब मिलेगी, इसकी जानकारी कैसे मिलेगी? अब इसके लिए जो सरकार कहती है कि आपको पहले तो कोविन ऐप जो कि परसों 16 जनवरी को जारी होने वाली है, लॉन्च होने वाली है, वो डाउनलोड करके रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। उसके पहले आपको तमाम फर्जी ऐप्स मिलेगी प्ले स्टोर पर, उन पर भरोसा ना रखें। कोविन ऐप पर जो वेरीफाइड ऐप है उन पर रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको SMS द्वारा एक जानकारी दी जाएगी कि कब आपको वैक्सीन मिल रही है और कब कहां पर मिलने वाली है। अगला सवाल पर जाते हुए कि क्या मुझे कोविन ऐप में बिना रजिस्ट्रेशन वैक्सीन मिलेगी?
सरकार सीधा नहीं कह देती है। कोविन ऐप पर रजिस्ट्रेशन करना बेहद जरूरी है। उसके अलावा आपको वैक्सीन नहीं दी जाएगी। क्या डॉक्यूमेंट जरूरी है कोविन ऐप के लिए या फिर वैक्सीन के उपलब्ध कराने के लिए? तो तमाम जो भी आपके पास देश द्वारा जारी डॉक्यूमेंट्स है, जैसे पासपोर्ट हो, वीजा हो, आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, राशन कार्ड हो, तमाम इसे कोई भी डॉक्यूमेंट यहाँ पर लिए जाते हैं। ये ऐसे जरूरी नहीं कि सभी होने चाहिए, इसके बाद आधार कार्ड भी है। ये केंद्र सरकार ने कहा है। वैक्सीन मिलने की जानकारी कैसे मिलेगी? वैक्सीन मिलने की जानकारी आपको कोविन ऐप पर जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं उसके बाद SMS के थ्रू, जो रजिस्टर्ड नंबर है उसके SMS के थ्रू आपको जानकारी दी जाती है। वैक्सीन मिलने की जानकारी आपको SMS के थ्रू रजिस्टर्ड मोबाइल पर मिलेगी। क्या अगला सवाल है कि क्या बड़े बीमारियों जैसे कैंसर हो, डायबिटीज हो, उन लोगों को वैक्सीन दी जा सकती है, इससे सुरक्षित है? तो इसके बारे में भी स्वास्थ्य मंत्रालय कहता है कि उनके लिए पूरी तरह से सुरक्षित है ये वैक्सीन। पर अगर उस व्यक्ति को निजी तौर पर वैक्सीन लेनी है तो उसकी मर्जी वो ना ले। केंद्र सरकार या तो कोई भी उन पर दबाव नहीं डाल सकता। अगला जो सवाल है जो सभी के मन में है, साइड इफेक्ट्स क्या है? वैक्सीन लेने के बाद अमूमन, चाहे वो स्वदेशी हो, विदेशी हो या फिर कोई भी वैक्सीन हो, वैक्सीन लेने के बाद बुखार आना कॉमन है। ये उसका साइड इफेक्ट है सबसे मेन। और जहां पर वैक्सीन दी गई है उस जगह पर थोड़ा सा दर्द होना जायज है, वो सही है। इसे केंद्र अपना स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी है। और अगला सवाल है और जो आखिरी सवाल है कि कितने डोज है वैक्सीन के और कब एंटीबॉडीज तैयार होगी? तो वैक्सीन के 2 डोज है। 28 दिनों के कार्यकाल के अंतर पर आपको 2 डोज लेने हैं वैक्सीन के, जो उसकी भी जानकारी आपको कोविन ऐप से मिल जाएगी। और कब एंटीबॉडीज तैयार होगी? एंटीबॉडीज जो है वो दूसरे डोज लेने के बाद 2 हफ्तों में तैयार हो जाती है। यानी अमूमन हम कह सकते हैं कि पहला डोज लेने के बाद 1.5 महीने में एंटीबॉडीज आपने तैयार हो जाएगी। तो यही तमाम सवालों के जवाब जो केंद्र सरकार ने और स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी किए हैं, इनका PDF आपको लिंक में मिल जाएगा। अगर आपको लगता है कि मैंने जो बताया वो जानकारी फर्जी है तो आप लिंक में PDF देख लीजिए, वेरीफाइड PDF है। और ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए। अल्लाह हाफ़िज़, धन्यवाद।